नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव को लेकर तो हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत गिरवास के अंदर है। गिरवास ग्राम पंचायत से हाल के जो सरपंच है हुक्म सिंह हमारे साथ है। आज उनके विचार आपके सामने रखेंगे, जैसे कि उनको जो सरपंच बने थे, नई जो इनके ग्राम पंचायत नवी गठित हुई थी, तो उनके जो कार्यकाल था, किस तरह उनका कार्यकाल रहा, कुछ ही टाइम बाद इनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो विकास कार्यकाल को लेकर आपके साथ इनको जो विचार है वो साझा करना चाहेंगे। हुकुम सिंह जी, देखिए सर, आपके ग्राम पंचायत के आप जब सरपंच बनी तो आप सरपंच बने थे, नहीं मतलब कितना विकास आपके कार्यकाल में? मैं पहले तो सभी देशवासियों को और मेरे ग्रामीणों को सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो आज इस सीट पे बैठा हूँ उनके कारण मैं आज सीट पे बैठकर आपसे वारदात कर रहा हूँ। मैं जब बना था 2020 10 नवंबर अक्टूबर को, तो मेरे को जट्टाना से जोड़ा गया था। उस टाइम भी मैंने 2015 में इलेक्शनों की मांग की थी गवर्नमेंट की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। तब मैंने साझा किया, लोगों से प्रचार प्रसार किए। तो 2015 में मैं ग्राम पंचायत जट्टाना में भी उम्मीदवार बनकर और चुनकर मैं गया था। तब भी मैं सेकंड थर्ड पे या रह चुका था। 2018 में जब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकली पुनर्गठन का कि ग्राम पंचायतों को पुनर्गठन किया जाएगा, तब उस टाइम मैंने गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी थी या किसी भी आधार पर कागज पत्रों से लेकर मैंने वो लड़ाई ली थी। लड़ाई लड़ने के बाद में मैंने भागदौड़ किया। ग्राम पंचायत किरवारी हो गई थी पुनर्गठन में। उस किरवारी को तोड़कर मैंने ग्राम पंचायत नई गिरवास बनाई। वो मैंने नहीं बनाई है, कहना है कि लोगों का सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा, तब जाकर वो ग्राम पंचायत गिरवास बनी। अब आता है ग्राम पंचायत गिरवास जब बन गई तो ये जीरो बैलेंस से बनी थी। नई पंचायत बनी, नया काम आया, नई सारी चीज आई, जो भी हुआ वो सारे मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। तब ग्राम पंचायत जट्टाना से गिरवास जब ग्राम पंचायत बनी तो मुझे बिजली का बिल 35 लाख रुपए जो बिजली विभाग का बिल था वो मैंने 32 लाख अब तक पे कर चुका हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए के लगभग जो बैलेंस आया है वो मैंने तीनों गांवों के ग्रामीणों में लगाया है। जैसे जैसे पैसा आता रहा ऐसे ऐसे मैंने कार्यों की सैंक्शन निकाली और वो कार्य भी किए। गिरवास के अंदर 3-4 रोड निकाले मैंने, स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग की है, पानी का बोरिंग भी किया है, 4 दीवारी भी की है और शौचालय का भी ही मैंने निवारण किया है वहाँ का। देखिए, अगर बात की जाए हुक्म सिंह जी, ग्राम पंचायत में हाल की अगर मुख्य समस्याओं को लेकर बात की जाए, जब आप सरपंच नहीं थे तो सरपंच साहब किस तरह जो समस्या थी आपके सामने खड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे उस टाइम जब जट्टाने में हम लोग जुड़े हुए थे तो बड़ी पंचायत 9 गांव थे, तो वो पैसा जैसे फंड आता था तो वो अपनी तरफ ही लगाते थे। बिल्कुल, आपके गांव में विकास, हमारे गांव में विकास नहीं होता था, तो हमें दुख की चिंता होती थी कि लोग बाग हमारी तरफ झांकते नहीं थे और हम वोट भी देते थे जबकि सपोर्ट भी करते थे। तो 5 साल तक कार्यकाल उनकी ही तरफ रहता था, हमारे हित की कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। तो हम सोचते थे गवर्नमेंट से हम भी मांग करें कि एक ग्राम पंचायत हमारी अलग से हो जाए तो हम भी एक विकास कराए और एक ऊंची स्तर पर पहुंचे, मतलब अपनी ग्राम पंचायत का नाम कर सके, रोशन कर सके। तो हमें जब दुख होता था, गंदगी से निकलते थे, रोड कच्चे थे और पानियों की है ना पूरी वो भरी रहती थी, गंदगी फैली हुई रहती थी, तो बहुत दुख की आशंका रहती थी। फिर हम लोगों के जब हुआ पुनर्गठन तो हमने बहुत कड़ी मेहनत की और हमने लड़ाई भी लड़ी है। फिर आज जाके हमारी जब ग्राम पंचायत बनी तो जीरो बैलेंस से बनी। उसको 4 साल कार्यकाल पूरे होने पर जो फंड आया है, पैसा आया है, वो मैंने लगा दिया है। जबकि मेरी हिम्मत है कि इस ग्राम पंचायत कार्यालय में जो भी नए प्रोडक्ट आएंगे उनको मैं लाना चाहूंगा। एक ऐसा हो कि मनसा गवर्नमेंट की, ऐसी मेरी मनसा की छत के नीचे पूरा मिनी सचिवालय हो जो लोगों को लाभ मिल सके। उसके लिए मैंने मेरे अपने घर से 4 बीघे जमीन डोनेट की है, जो हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, उसके बाद में मिनी सचिवालय और कई जो प्रोजेक्ट हैं वो मेरी हिंसा है कि मैं एक जगह प्रोडक्ट बनवा के और लोगों को लाभ दे सकूं। रही बात यह है कि कई जगह मैंने नालियों का भी मैंने प्रोडक्ट निकाला है। पूरे गांव के अंदर जितनी भी टूटी फूटी नालियां इनको दोबारा से बना के रिपेयरिंग करके वो मैंने अभी काम निकाला, सैंक्शन ले ली है मैंने 20 लाख रुपए की। कई रोड ऐसे हैं जिनको मैंने नरेगा से अभी कनेक्टिविटी किए हैं। 1 करोड़ का तो मैं नरेगा का काम करा चुका हूँ और 1 करोड़ का फंड और लेके आ रहा हूँ मैं, जिससे जो रास्ते नहीं जोड़े गए हैं, जिससे जोड़ने हैं, उनको मैं पूरी कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ। रही हमारे सर इनकी जो शमशान घाट की, किरवारी गांव में शमशान घाट
राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मदद भी करूंगा लोगों की भी, जितना है मेरा जो कार्यकाल बच रहा उसमें पूरा करके कार्य जाऊंगा। अगर जनता के अभाव है और जनता चाहती है मुझे तो मैं अच्छे काम करूंगा, तो दोबारा आऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से काम करूंगा। देखिए हुकम सिंह जी, अगर मैं बात करूं सर, ग्राम पंचायत में आपने फर्स्ट नंबर पे जो मुद्दा रखा वो रखा आपने स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बात की जाए तो खैरतल से तकरीबन 5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हो। किशनगढ़ से बात की जाए तो मेरे हिसाब से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। अगर बात करें तो सरपंच साहब, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर किस तरह की समस्याएं लोग बागों को, ग्राम पंचायत वासियों को झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे इस चीज मुद्दे को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र, अगर हम 8 किलो 10 किलोमीटर कोई मेडिसिन के लिए जाते हैं या एक्चुअली कोई इमरजेंसी ऐसा केस हो जाता है, डिलीवरी करानी हो, जैसे डिलीवरी करा रहे हैं और डिलीवरी के समय कोई ऐसी फाटक जैसे क्रॉस करनी पड़ी, फाटक बंद हो गई या रास्ते में कोई जाम लग गया तो हमारे जाने पर तो नुकसान होगा, या तो डिलीवरी केस में कोई वो होगा, डेथ हो सकती है, या उसको है ना गंभीर रूप से हम उसको कैसे न कैसे करके वहां तक पहुंचेंगे। मेरा मुद्दा ये है कि ये ही ग्राम स्तर पर अगर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो हमें बहुत कनेक्टिविटी मिल जाएगी और लोगों को लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं सरपंच साहब, 1 साल आपका भी फिलहाल बाकी अगर बात करूं मैं, क्या लग रहा है, क्या आपको उम्मीद है कि आप उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत में लाए, मंत्री साहब से या फिर एमएलए साहब से ला सकते हैं? क्या उम्मीद लगा कर? अब मेरे से जमीन की मांग की गई थी, वो जमीन मैंने डोनेट कर दी है। 100 बाई 100 तो मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र को की और 100 बाई 100 की मैंने पशु चिकित्सा को की है। उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। हमारे यहाँ पर है वो अरविंद गेटवाल जी, जो अपने जिला शिक्षा अधिकारी के वो